नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य पर स्वागत है। हम जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो कि माधवराव सप्रे की है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आपकी पढ़ी हुई कहानी की तैयारी पता चलेगी कि आपने कितने अच्छे से उस कहानी को पढ़ा है। और इस तरह के प्रश्न आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में बहुत पूछे जा रहे हैं। आगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम लगा है जिसमें सेम यही सिलेबस रखा हुआ है, तो ये आपको आगे के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत मदद करेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए। चलिए पढ़ते हैं। तो ये हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन कब हुआ। तो आप लोग सब अपने मन में इसका आंसर गेस करें और बताएं कि एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन कब हुआ है। जी, तो एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन हुआ है 1901 में। तो ये भी बहुत प्रकाशन हुआ, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है हमारा 1901 ईस्वी। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे प्रश्न पर पहुंच चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये आजकल पत्रिकाओं से भी बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानी लगी हुई है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ मित्र में हमारी कहानी प्रकाशित हुई है। तो ये सब पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप ये सब नोट करते जाएं। अगर आपके पास इनके नोट्स नहीं है तो इनके नोट्स बना लीजिएगा, और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं तो दोबारा आप उस कहानी पर जाइएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माधवराव सप्रे की कौन सी कहानियाँ हैं। तो देखिए, आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया जाता है, जो राइटर्स आपके लगे हुए हैं तो उनकी आपके पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी उससे अतिरिक्त कहानियाँ भी पूछ ली जाती हैं, उनकी ही कहानियाँ। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात पता हो कि आपके जो राइटर लगे हुए हैं उनकी कौन कौन सी और कहानियाँ हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब तक आपके मन में इसका उत्तर भी आ गया होगा, और जो अतिरिक्त दो कहानी है वो भी आप लोग बताएंगे कि किसकी है, तो उसको आप कमेंट करके बताएं। तो हमारा उत्तर है सी, एक पथिक का स्वप्न और सुभाषित रत्न। तो आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे, पर इसके अलावा आपको बताना है मुकुल और त्रिधारा किसकी कहानी है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र कौन कौन से हैं। ये भी आजकल पात्रों से आपको पता ही है, पात्र से अक्सर ही हर पेपर में आप लोग देखते हैं कि पात्रों से पूछा जाता है कि कौन कौन से पात्र आपकी उस कहानी में हैं। तो आप लोग इसका भी उत्तर दें। तो इसका आंसर है डी। डी क्यों? विधवा, जमींदार और पोती। देखिए, कहानी को जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ये कहानी में एक विधवा होती है जिसकी पोती होती है, कितने वर्ष की होती है वो आप आगे बताएंगे प्रश्नों में, और एक जमींदार होता है। उसी पे ही चर्चित ये कहानी है जिसका हमने अध्ययन पहले कक्षाओं में किया था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। विधवा की पोती की उम्र कितनी थी। तो आजकल उम्र से भी कि आपके जो पात्र लगे हैं उनकी उम्र कितनी है कि, तो ये सब तरीके की प्रश्नों भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि पोती की उम्र कितनी थी। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। आप लोगों के मन में इसका उत्तर आ गया होगा। जिन्होंने भी उस कहानी को अच्छे से पढ़ा है उनके मन में तुरंत ये आ गई होगी कि पोती की उम्र 5 वर्ष थी।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि जिसकी भी अगर उम्र दी हुई है किसी पात्र की, तो आप इस पर भी विशेष ध्यान दें। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन विधवा से झोपड़ी खाली करवाना चाहता था? ये भी बहुत, अब आपको जब आपने पूरी कहानी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन झोपड़ी खाली कराना चाहता था। विधवा का बेटा, जमींदार, पुलिस या माली? तो इसका आंसर है जमींदार। चलिए, इसका आंसर है जमींदार। आगे दूसरा प्रश्न, विधवा को झोपड़ी से निकालने के लिए जमींदार ने किसकी थैली गर्म की? तो आपको पता होना चाहिए कि जमींदार जो था वो विधवा से उसकी झोपड़ी खाली कराना चाहता था, तो उसने अत्यंत प्रयत्न किए कि वो झोपड़ी खाली कर दे विधवा, पर वो नहीं खाली कर रही थी। उसके लिए उसने भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम करे। तो उसमें से उसने एक काम किया कि उसने किन की थैली गर्म की थी, मतलब किसको घूस दी थी। तो आपके मन में इसका प्रश्न आ गया होगा। जिन्होंने अच्छे से डीपली उस कहानी को पढ़ा होगा तो उनको ये बात पता होगी कि किसने करी। पुलिस, वकील, माली या हवलदार? तो इसका आंसर है वकील। वकील की थैली गर्म की थी, जिसकी मदद से उसने बुढ़िया को, विधवा को झोपड़ी से निकाल दिया था। आगे चलते हैं। विधवा का एकमात्र सहारा कौन था? जिसने भी ये कहानी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि विधवा का एकमात्र सहारा कौन था। बेटा, पतोहू, पोती या पति? गौर करिए आप, विधवा का एकमात्र सहारा कौन था? बेटा था, पतोहू थी, पोती थी या पति? तो इसका आंसर है पोती। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झोपड़ी में किन लोगों की मृत्यु हुई थी? कहानी में इसका भी जिक्र हुआ है कि किन किन लोगों की मृत्यु झोपड़ी में हुई थी। तो बदलते हुए पैटर्न में आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रश्नों को पूछा जाने लगा है, और हमें इसी तरीके से कहानी का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस चैनल से आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। हम लोग यहाँ पे डीप से डीप प्रश्नों को लेकर आएंगे। पहले आपको कहानी पढ़ाएंगे और उसके साथ फिर आपको कहानी, निबंध, नाटक, जितने भी आपकी यूनिट लगी है उसको डीप से डीप पढ़ाएंगे और उसके फिर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब तक आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा। तो किन किन की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर सी है, इकलौते पुत्र, पति और पतोहू। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधवा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी लेने क्यों गई? आपने पढ़ा होगा कि ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का ही सार में आपने इसको पढ़ा होगा कि वो क्यों ले जाना चाहती थी वहाँ से, उस मिट्टी से वो क्या करना चाहती थी। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए या खिलौने बनाने के लिए। अब तक आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा, चूल्हा बनाने के लिए। तो इसका जवाब है सी, चूल्हा बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जमींदार विधवा को झोपड़ी से क्यों निकालना चाह रहे थे? क्या चीज़ थी जिसके वजह से जमींदार विधवा को झोपड़ी से निकालना चाहते थे? तो क्या था? विधवा से दुश्मनी थी, विधवा की पोती जमींदार को परेशान करती थी, यहाँ पे जमींदार थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, जमींदार है ये। जमींदार धन पद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, या झोपड़ी उनको पसंद नहीं थी? तो आपने इसको बहुत अच्छे से, इस कहानी को अगर पढ़ा होगा तो आपके मन में अब तक उत्तर आ गया होगा कि क्या रीज़न था। रीज़न्स तो बहुत सारे थे कह सकते हैं, बट एक मौलिक रीज़न क्या था जो कि हमारे परीक्षा उपयोगी
दृष्टिकोण से वो जो आंसर हो सकता है वो बताना है। आप भी देखते होंगे कि परीक्षाओं में ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं जो कि बहुत क्लोज होते हैं, हमें लगता है शायद ये भी हो सकता है, शायद वो भी हो सकता है, पर आपको उनमें से अगर आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उस आंसर को निकालने में आपको वक्त नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसी तरीके के ऑप्शंस हमने भी बनाए हैं कि जिससे कि आपको एक जो एनटीए जिस तरीके के ऑप्शंस दे रहा है उससे आप उससे परिचित हो सकें और उस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकें। तो अब तक आपके मन में उत्तर आ गया होगा। तो इसका आंसर है सी, जमींदार धन पद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो आज हमारे इतने ही प्रश्न थे जो कि क्योंकि छोटी सी कहानी थी, इस छोटी सी कहानी में जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम लोग ने बनाने की कोशिश की है। और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी अगली कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चंद्रदेव से मेरी बात, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उनके भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, ये इनका लेवल कैसे लगा, और जिससे कि हम लोग को आगे और अच्छे प्रश्न बनाने में सहायता मिले। और अगर ये आपको एनटीए के लेवल से कम लगते हैं तो भी आप ज़रूर बताएं कि हम लोग अगली बार इस पर ध्यान दें। तो चलिए, धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। नमस्कार।